आप सभी का एजुकेशन विद परीक्षा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 5.2 दिखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। यहाँ एपी का प्रथम पद क्या है, ए है। एपी का प्रथम पद क्या है, ए। तो सार्वंतर क्या दिया गया है, डी दिया गया है। और ए का मान आपको दिया गया है और डी का मान दिया गया है। डी क्या है, डिफरेंस है। अब देखिए, ए का मान आपको पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है। ए एन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। पिछले क्लास में हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि एनवा पद क्या, ए एन जो क्या है, एनवा पद, एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। मतलब कि प्रथम पद प्लस एन माइनस वन डी, डी क्या है, सार्वंतर है। इस फॉर्मूले क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपको एनवे पद का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एनवे पद का मान क्या दिया गया, आपको पता है क्या। तो देखो, ए एन बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। प्रथम पद क्या है, ए दिया गया है। ए बराबर क्या दे देगी आपको, क्या दे दिया गया है, 7। ठीक है, ए इक्वल टू 7। डिफरेंस सार्वंतर डी इक्वल टू 3। डी की वैल्यू क्या फाइंड है आपको, 3 फाइंड है। एन, एन क्या है, टर्म है, कितने पद हैं, एन क्या है, एन पदों की संख्या है। क्या दे दी गई है आपको, पदों की संख्या 8 दे दी गई है। अब क्या करेंगे, आप फार्मूले का यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। जैसा कि आपको ऊपर हम फार्मूला बता चुके, नहीं बता चुके, ये फार्मूला क्या है आपको याद करना है। ए एन क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए का मान क्या है 7 प्लस एन का मान क्या है 8वां पद माइनस 1, डी का मान क्या दिया गया आपको 3। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे, क्या है वैल्यू 7। ब्रेकेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, एन पद ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21। तो यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, 21। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 21 वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 7 प्लस 21 क्या हो जाएगा आपका, 7 प्लस 21 28। तो एनवे पद का मान क्या हो गया आपका 28। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है, ए का वैल्यू क्या है -18। ए की वैल्यू क्या है आपको फाइंड है, ए इक्वल टू -18। डी की वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी की वैल्यू क्या करनी है आपको, क्वेश्चन मार्क है। एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन इक्वल टू मतलब पदों की संख्या क्या दे दी गई है 10, क्या दे दी गई है 10 दे दी गई है, कॉमा एनवा पद ए एन इक्वल टू क्या वैल्यू दी गई है 0। मतलब एनवा पद क्या है आपका 0 है। अगर एनवा पद के मान 0 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनवा पद इक्वल टू 0। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या है आपकी वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 वैल्यू क्या हो जाएगी डी इक्वल टू 0। -18 है, ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 9 डी इक्वल टू 18। ये 9 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा, डिवाइड में, तो 9 से क्या कर देंगे कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। डी इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड हो गया आपकी, डी इक्वल टू 2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या फाइंड हो गया आपको 2। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप, डी इक्वल टू 2। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन थर्ड में ए की वैल्यू क्या फाइंड है आपको, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या कर देंगे, नॉट फाइंड है। चलिए देखिए,
ए इक्वल टू, ए की वैल्यू फाइंड है, नहीं फाइंड है, तो क्या कर लेंगे, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपकी डी की वैल्यू क्या दी गई है, -3, तो डी इक्वल टू -3। एन टर्म क्या है आपका, एनवा पद क्या है, कितने पद हैं, 18 पद हैं, तो पदों की संख्या क्या हो गई आपकी 18। एनवा पद क्या है, एनवा पद nth टर्म क्या है आपका -5। nth टर्म की वैल्यू क्या दे दी गई आपको, -5। यहाँ पे आप लिख लेंगे an इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड है आपको, -5। an का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू -5। a की वैल्यू क्या फाइंड है, वो फाइंड है क्या, नहीं, तो क्या कर देंगे प्लस, n की वैल्यू क्या है, माइनस, n की वैल्यू आपकी 18 माइनस 1, d की वैल्यू -3 इक्वल टू -5। a प्लस 18 माइनस 1 करेंगे 17 इंटू -3 इक्वल टू -5। a प्लस माइनस 73 या 51 इक्वल टू -5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a इक्वल टू 75 कर देंगे, ट्रांसफर करने पे -5 है, ये किस पे हो जाएगा, +51। a इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो क्या जाएगा आपका 46। a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपकी 46, क्या फाइंड हो गई है 46। आपको यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपकी 46, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू को फाइंड है, d की वैल्यू फाइंड है, nth टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। a n की वैल्यू क्या है, मतलब nth टर्म की वैल्यू क्या है आपकी, मतलब nवा पद की वैल्यू क्या है 3.6 है। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, सी चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a की वैल्यू -18.9, a इक्वल टू -18.9, d की वैल्यू 2.5, d इक्वल टू 2.5, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा, nth टर्म इक्वल टू, nth टर्म की वैल्यू क्या है आपकी, nवा पद क्या है 3.6, यहाँ आप लिखेंगे। nth टर्म क्या है, a n इक्वल टू 3.6, a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 3.6। a की वैल्यू क्या है, -18.9 प्लस n की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, d ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, d की वैल्यू क्या है 2.5 इक्वल टू 3.6। सॉल्व कर लीजिए, n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6, 18.9 को 75 कर दिया, किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 18.9, यहाँ माइनस का है, ट्रांसफर करेंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। n माइनस 1 2.5 मल्टीप्लाई में किस पे जाएगा, डिवाइड में 2.5, ऐड कर दिए 6 + 9 5, 1 कैरी कर लेंगे 22.5। पॉइंट के बाद क्या है, 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 5 से कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 से 5 4 जा 5 5 बन जा 5 9 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, n माइनस 1 इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई 9, तो n इक्वल टू 9, 1 को 75 कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर करने 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू क्या फाइंड होगी आपको 10। यहाँ तक कैसे कोई प्रॉब्लम, जैसे आपके n की वैल्यू 10 फाइंड हो गई, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपको 10 फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 में a की वैल्यू क्या फाइंड है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या फाइंड है वो 3.5, क्या फाइंड है 3.5,
क्या लिखेंगे 3.5 कॉमा डी की वैल्यू डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 105 कॉमा nth टर्म इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए जब सार्वंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, तो कोई भी पद हो वही बार बार क्या हो जाएगा, वही पद रिपीट होगा, वही टर्म बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं, तो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। जैसे कोई भी सम्स होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं किससे, फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 0। जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, 0। 3.5 प्लस क्या हो जाएगी वैल्यू 0। ए एन इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड हो गया आपकी 3.5। यही वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3.5। आपको ये क्या होगा, समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे, उसके पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व लेना हो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। आपको देखना है कि इसका आंसर क्या है और वो किस रीजन से इसका आंसर आ रहा है। ये दोनों चीज क्या करनी है आपको देखनी है, रीजन भी देना है। आपको एपी दे दिया गया है, एपी है तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, ए इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई आपकी 10 कॉमा, जो आपका डिफरेंस होगा, डिफरेंस का फॉर्मूला मेरे को बताया डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जिन दो नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। टू टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है कि नहीं है, तो सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिफरेंस डी इक्वल टू a2 वैल्यू क्या है 7 माइनस 10, डिफरेंस डी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस करेंगे क्या जाएगा माइनस का 3। ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, डी की। ए की वैल्यू आपको क्या है फाइंड है, आपको n कितने पदों तक का मान निकालना है, n इक्वल टू क्या फाइंड है 30, क्या फाइंड है 30। आपको 30वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। आपका फार्मूला आपको पता ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है कि नहीं होता है। एन की वैल्यू 30 तो ए 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 30 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या फाइंड है आपको 10, क्या फाइंड है 10, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है 30, तो क्या करेंगे यहाँ पे 30 माइनस 1, डी की वैल्यू आपने फाइंड किया है -3, क्या पुट करेंगे -3। ए 30 इक्वल टू 10 प्लस माइनस कीजिए 29 इंटू -3, ए 30 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 29 3 जा आपका हो जाएगा 87, 29 3 जा करेंगे 33 जा 90, 93 सब्ट्रैक्ट कर दिए 87। ए 30 है कि नहीं है, इसके आगे आप क्या देख लेंगे इधर, ए 30 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आंसर क्या हो जाएगा आपका 77। तो ऑप्शन नंबर अब देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो रहा है सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर क्या करते हैं देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ले। इसका क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट था। ठीक है, चलिए एपी क्वेश्चन नंबर सेकंड में एपी -3 -1/2 कॉमा 2 डेड 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 डेज, अब क्या 11th टर्म मतलब 11वें पद तक का मान दिया गया है। तो इसमें जो प्रथम पद है वो क्या हो जाता है ए, क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है सेकंड नंबर है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या फाइंड है आपको -3। अब डिफरेंस क्या कर लेंगे फाइंड, डी इक्वल टू क्या होती है वैल्यू a2 माइनस a1, ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा a2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी a3, a1 a2, तो a2 वैल्यू क्या है -1/2, इसे माइनस करना है, किसको माइनस करना है
-3 को अपॉन में कुछ नहीं, क्या होगा d इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस +3/1। एलसीएम फाइंड करेंगे 2 -1 + 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस करेंगे 5.2। डी की वैल्यू क्या फाइंड हो गया आपको, आप यहाँ पे लिख लीजिए d इक्वल टू 5.2। ये क्या फाइंड हो गया आपको, डिफरेंस। क्या फाइंड हो गया, डिफरेंस। ए की वैल्यू आपको फाइंड है, डिफरेंस फाइंड हो गया। एन की वैल्यू 11वां पद, मतलब एन की वैल्यू क्या है 11th टर्म, क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू क्या है आपको 11। अब आपको पता ही है ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू क्या है 11, तो क्या लिखेंगे ए 11 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 5.2। यहाँ पे हमने डी की वैल्यू क्या फाइंड की थी 5.2। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए 11 इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5.2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सॉल्व कर लीजिए ए 11 इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25। ए 11 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू 22। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ए 11 की वैल्यू क्या आ गई 22। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होगा। आप लोग इसके सॉल्व ले लीजिए। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, लिखिए निम्नलिखित समाधान श्रेणी में से रिक्त स्थान बॉक्सेस को क्या करना है, पदों को ज्ञात करना है। क्या करना है, जो भी आपके बॉक्सेस क्या फिल इन द ब्लैंक्स में है उनके में क्या टर्म आएगा, क्या पद आएगा, उसको क्या करना फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे 2 है कि नहीं, आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया गया है, ये क्या है समांतर श्रेणियां है। क्या है समांतर श्रेणी, मतलब इन एपी, क्या है एपी, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमको ऑलरेडी पता है कि इनके बीच का डिफरेंस कैसा हो जाएगा, इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म और इन दोनों बीच में क्या होगा, डिफरेंस इक्वल होगा। यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। इसके लिए हम तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए आप समझ लीजिए फर्स्ट टर्म को हमने क्या लेट कर लिया ए, सेकेंड टर्म क्या कर लिया बी, थर्ड टर्म क्या कर लिया सी। अब इसके बीच में डिफरेंस जो होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा इक्वल। क्या होगा इक्वल। डिफरेंस ये क्या हो जाएगा d1, ये क्या हो जाएगा d2। d1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपकी वैल्यू d2 होनी चाहिए। d1 क्या करते हैं, इन दो टर्म के मिड का डिफरेंस है कि नहीं है, इन दो पदों के बीच का डिफरेंस है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। d2 है तो d2 में क्या हो जाएगा a3 माइनस क्या हो जाएगा a2, a3 माइनस a2। हमेशा लास्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब a2 की वैल्यू क्या है b, माइनस a1 की वैल्यू क्या है खुद a है, a3 की वैल्यू क्या है c, a2 की वैल्यू क्या है b। b को पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा b को ट्रांसफर किया, b किस पे हो गया माइनस किस पे हो जाएगा प्लस में। a या माइनस का उधर पक्षांतर करके क्या हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस सी, b प्लस बी क्या हो गया 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये इक्वेशन फाइंड हुई कि नहीं, बस इसको आपको अपने दिमाग में क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है। ये एज इट फार्मूले की तरह क्या करता है, यूज करता है। यहाँ पे सॉल्व करना तो क्या करेंगे 2b, b की वैल्यू क्या करनी है फाइंड, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी, 2 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस सी अपॉन क्या करेंगे 2। b इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 26 अपॉन में 2। b इक्वल टू 2 प्लस 26 क्या हो जाएगा 28 अपॉन 2। सिंप्लीफाई 14, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 14 वैल्यू क्या कर देंगे फिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर हम इस टर्म को ना भी देख रहे होते, गौर देखिए ये 3 टर्म है कि नहीं, जैसे यहाँ पे 3 टर्म थे, सेम इसी फार्मूला क्या करेंगे पुट करेंगे, क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। अगर हम क्या कर ले b की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, ये आपका क्या हो गया a टर्म हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। फिर से क्या करेंगे फार्मूला पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड, b इक्वल टू फार्मूला क्या होता है a प्लस सी अपॉन में 2। हमने इसको a लेट किया, इसको b किया, इसको c किया। इस वाले टर्म को भी हम देख नहीं रहे हैं, 3 टर्म ओनली क्या कर रहे हैं ले रहे हैं। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। फार्मूला भी हमने आपको क्या करा है वेरीफाई करके दिखाया है कैसे फार्मूला निकलता है।
यहाँ से क्या कर लेंगे, बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन क्या हो गया 2, तो बी इक्वल टू ए की वैल्यू 13 हो गई प्लस 3 अपॉन में 2, बी इक्वल टू 13 प्लस 3 क्या हो गया आपका 16 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे क्या आ गई बी की वैल्यू 8, क्या फाइंड हो गई 8। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 8, क्या फाइंड करेंगे 8। जैसे आ की वैल्यू 8 आ गई, क्या आ गई 8, बताए इन दो नंबर के मिड का डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो b माइनस a होगा कि नहीं होगा। 8 में से 13 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा d इक्वल टू 8 माइनस 13 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की क्या वैल्यू आ गई आपकी 5। अगर माइनस 5 है तो यहाँ भी डिफरेंस क्या होगा -5 होगा, क्या होगा -5। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होगा -5। यहाँ पे डिफरेंस अगर -5 है, क्या है -5, तो बता 13 है कि नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर होगा उसमें -5 करेंगे तो क्या जाएगा 13, क्या जाएगा 13, मतलब कि यहाँ पे नंबर हमेशा क्या होगा ग्रेटर, क्या होगा 13 में 5 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 18, क्या आंसर हो जाएगा 18। अब देखिए 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, तो मतलब आपकी सीरीज कैसी है इन एपी, डिफरेंस कैसा आ रहा है समान आ रहा है, कैसा आ रहा है समान आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं थर्ड। अब थर्ड नंबर में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड में क्या है 5 है कि नहीं है, फिर नेक्स्ट टू टर्म क्या आपको फाइंड है क्या 5 कम, नेक्स्ट टू टर्म आपको फाइंड नहीं है, 9 एंड 1/2 सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड, 5 कॉमा डैश कॉमा डिवाइड कर लीजिए, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आंसर 5, क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, वो भी डिफरेंस होगा ये भी डिफरेंस होगा, कैसा हो जाएगा इक्वल, क्या होगा डी डी डी। आप देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, देखिए 5 से 9.5 हो गया कि नहीं हो गया, वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई है, क्या हो गई है बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, कोई 5 रहा होगा नहीं रहा होगा, उससे फर्स्ट टाइम डी ऐड हुआ फिर डी ऐड हुआ फिर डी ऐड हुआ, कितने डी ऐड हो गए बताइए। आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये एनवा पद आपका है कि नहीं है ए एन इक्वल टू, उससे भी कर सकते हैं, तो क्या कर लेंगे उसी से कर लीजिए आप। एनवा पद का वैल्यू क्या है ए एन की वैल्यू, किसकी ए एन की वैल्यू क्या है 9.5, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस, तो कितने टर्म है आपके 1 2 3 4, कितने टर्म है 4, तो n-1 होता नहीं होता फार्मूला n-1 डी इक्वल टू 9.5, 5 प्लस पहले आप फार्मूला लिख लीजिए नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस n-1 डी इक्वल टू 9.5 फाइंड, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू कितने टर्म है 4 -1 डी इक्वल टू 9.5, 5 यहाँ प्लस का ट्रांसफर करके नोट हो जाएगा माइनस में, 4 - 1 3, 9.5 - 5 3 डी इक्वल टू माइनस कर दीजिए, क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी, माइनस करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी 4, क्या फाइंड हो जाएगी 4.5, 3 मल्टीप्लाई में किस पे जाएगा डिवाइड में, 3 से क्या कर देंगे कैंसिल 1.5, डी की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 1.5, डिफरेंस क्या आ गया 1.5। देखिए 5 है कि नहीं है, 5 में 1.5 क्या करेंगे ऐड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एंड 1/2 फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे पॉइंट रिमूव करेंगे, अपॉन में क्या आएगा 10 कैंसिल 3/2, मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न को मिश्र भिन्न करेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बताइए 5 है 5 में 1 ऐड करेंगे 6 एंड 1/2, फिर इस पे क्या करना है 1 एंड 1/2, पहले हाफ ऐड करेंगे 7 फिर 1 क्या हो जाएगा आपका 8, फिर 8 में 1/2 ऐड करेंगे 9 एंड 1/2 हो गया नहीं हो गया, बस आके कैसे हो गए ए पे इनकरेक्ट है। अब चलिए देखते हैं इसको आप नोट कर लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू क्या है -4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू -4। nth टर्म क्या है ए एन इक्वल टू 6, क्या लिखेंगे 6। नंबर ऑफ टर्म क्या है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितने टर्म हो गए 6। कितने पदों की संख्या हो गई 6 पदों की संख्या हो गई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 6। फार्मूला क्या होता है ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 डी, एन व पद का मान क्या दिया 6 दिया, तो n1 ए एन का फार्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू क्या है 6 है, तो क्या पुट कर देंगे 6, a की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 डी इक्वल टू 6, -4 को क्या कर देंगे ट्रांसफर, 6 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 5d इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, कैंसिल 2, डी की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 2। देखिए सीरीज कैसी है, असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखो छोटे से क्या सा नंबर आ गया, बड़ा आ गया कि नहीं आ गया, तो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है इंक्रीज। और वैसे भी डिफरेंस क्या आया पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो 2 क्या कर देंगे पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे 2 क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे ऐड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो -2, फिर से 2 क्या कर देंगे ऐड, प्लस माइनस माइनस कैंसिल 0, फिर से पे क्या कर देंगे +2, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 2, फिर से क्या करेंगे +2, 2 + 2 4, ये आपका क्या हो गया फिन द ब्लैंक्स क्या हो गया करेक्ट हो गया है। जैसे आप लोग और लीव कर सकते थे, यहाँ -4 है, ये 6 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे 6 माइनस, क्या माइनस करना है -4, 6 प्लस क्या हो गया 4, डिफरेंस क्या है 4 का है, किसका है, और बीच में कितने टर्म आ रहे हैं आपके, कितने टर्म आ रहे हैं 1 2 3 4, कितने टर्म आ रहे हैं 4, लेकिन गैप कितने का होगा 5 टर्म का, देखो 1 2 3 4 5 टर्म का हो गया नहीं हो गया, नंबर 4 है लेकिन गैप कितना है 5 है, तो इसे 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ गया डिफरेंस 2 आ गया, बस 2 क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, और भी कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन 5 में देखो a2 की वैल्यू फाइंड है, -22 क्या है फाइंड है, हम लोग स्टार्ट ही इसी टर्म से करेंगे, हमने इसको क्या लिट कर लिया a कर लिया है कि ये फर्स्ट टर्म में क्या है a, इससे भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंस कितने हैं फिर डिफरेंस है फिर डिफरेंस है फिर डिफरेंस है कि नहीं, देखो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये डिफरेंस है कि नहीं, इन दो टर्म के मिड का डिफरेंस, फिर इन दोनों टर्म के मिड का डिफरेंस, इन दोनों टर्म के फिर ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। डिफरेंस कैसा होगा इक्वल, तो 38 है, अब डिफरेंस कैसा होगा माइनस का नंबर आ गया, मत डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी नंबर हो रहा है माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है -22 में से 38 क्या कर देंगे -22 माइनस 38, माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस, तो माइनस ऐड कर देंगे 2 + 8 क्या हो गया 10, ये 60 हो गया। अब 60 कितने टर्म में 1, यहाँ पे देखो प्लस डिफरेंस, यहाँ पे आपका क्या आएगा डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ये कैसे सीरीज है डिसेंडिंग, -d फिर से d, यहाँ भी डिफरेंस होगा, यहाँ भी क्या होगा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब डिफरेंस कैसा हो रहा है माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस, डिफरेंस पूरा क्या 60 है कि नहीं है, 60 कितने 1 2 3 4, डिफरेंस में क्या करना है डिवाइड, तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आंसर आ गया -15, क्या आ गया -15, यहाँ पे 15 क्या कर देंगे आप माइनस, क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर फिर हो जाएगा, जब 15 माइनस करेंगे तो 15 15 माइनस करेंगे क्या जाएगा 23, फिर 23 में 15 क्या कर देंगे माइनस, क्या आ जाएगा आपका 8 माइनस 15 तो -7, -7 माइनस 15 -22, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ भी तो डिफरेंस क्या होगा -d तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन किसी नंबर में माइनस हुआ d, क्या माइनस हुआ -15, क्या माइनस हुआ -15 माइनस हुआ, तो इस पर हम क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर क्या करते हैं माइनस करते हैं, इक्वल टू आंसर है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 38 और 15 क्या कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा 53,
ये तो होगा इसको फिल करने का तरीका होगा। अगर आप फार्मूले सॉल्व करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी वैसे सेम तरीके से सम है। आपको फर्स्ट टर्म क्या कर दिया गया है, दे दिया गया। प्रथम पद क्या है, ए की वैल्यू क्या है, प्रथम पद ए इक्वल टू क्या दिया गया है 3। क्या दिया गया है 3। अब देखो हम क्या फाइंड करेंगे, सार्वधातर डी। क्या फाइंड कर लेंगे, सार्वधातर डिफरेंस डी की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड। इसके अंदर फॉर्मूला बताया था क्या होता है, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। a2 की वैल्यू क्या है 8। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया a1, ये सेकेंड टर्म हो गया a2, ये थर्ड टर्म हो गया a3, ये क्या हो गया फोर्थ टर्म। ऐसे डेट कितने पद तक है, आप क्या दिया गया है 78। क्या दिया गया है, तो कितने पद हो गए, कॉमा पदों की संख्या क्या हो जाएगी n इक्वल टू क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर क्या दे दिया गया है 78। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू 78 लिख देंगे। अब सार्वधातर क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। द्वितीय पद क्या है आपका, a2 की वैल्यू क्या है 8। 8 माइनस क्या करेंगे 3। d इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई आपकी 5। आपको क्या याद करना है, कौन सा पद 78 है, क्या है, कौन सा पद 78 है। तो nth टर्म में क्या कर दिया है, आपको दिया गया है, यह पदों की संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पदों की संख्या नहीं है। nवा पद हमने क्या मान लिया, 78 जो है वो क्या है, nवा पद है। क्या है, जो 78 है वो क्या nth टर्म है। क्या है, nth टर्म इक्वल टू 78। nवा पद क्या 78 है। तो बस क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, nवा पद इक्वल टू 78। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 78। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए 78, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दी गई है 3, प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है n माइनस 1, क्योंकि पूछा गया कौन सा पद। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 5, इंटू क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 78। पक्षांतर करेंगे 3 या प्लस का ट्रांसफर करेंगे किस में बदल जाएगा, माइनस में। n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75। ये 5 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 बन जा 5, 5 5 जा 70, 15 5 जा 75। तो n माइनस 1, तो n को ट्रांसफर कर देंगे तो 15 प्लस क्या हो जाएगा आपका n इक्वल टू क्या हो गया 16। वह पदों की संख्या क्या थी 16 पद। कितने पद, 16 पद या 16 टर्म। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसका आप लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में कितने पार्ट है आपके, 2 पार्ट है। जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ये यहाँ की वैल्यू नहीं है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये क्या है 13 कॉमा डैट डैट डैश माइनस 47। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है कि नहीं है, ये टर्म नहीं लेना है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब पदों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। n इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद क्या दिया गया आपको 7। क्या दिया गया है 7। प्रथम पद क्या है 7 है। अंतर कितने का, सार्वंतर क्या कर लेंगे, d इक्वल टू a2 माइनस a1। d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है आपकी 13 माइनस क्या हो जाएगा आपका 7। d इक्वल टू माइनस कर देंगे क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। a2 की वैल्यू क्या है, ये है, a1 की वैल्यू ये, a3 है, ये d क्या है nवा टर्म है, क्योंकि हमको नहीं पता ये कौन सा टर्म है, ये a2 है, ये a1 है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। अब आपको nवा पद का मान क्या दे दिया गया है, an इक्वल टू 205। क्या दिया गया है 205। nवा का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 205। a की वैल्यू क्या दे दी आपको 7। क्या दी गई है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है 6। क्या पुट करेंगे 6 इक्वल टू 205। अब देखिए 7 प्लस का ट्रांसफर करेंगे किस पे हो जाएगा, माइनस में। n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू
205 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू, माइनस कर देंगे वैल्यू कितने करेंगे, 205 में से 7 क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 198। 6 मल्टीप्लाई में है कि नहीं, इसके आगे हम क्या करेंगे, याद रखेंगे 6 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन में 6, क्या कर देंगे कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, क्या हो गया आपका n माइनस 1 इक्वल टू 33, n इक्वल टू 33 प्लस 1, n इक्वल टू 34, टर्म कितने पद है, या हम लिख सकते 34 पद, तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 34 पद। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसके सॉल्व ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं। आपको फर्स्ट टर्म क्या दे दिया गया है, a इक्वल टू 18, ये आपका क्या है, a1 की वैल्यू है, ये a2 है, ये क्या है a3, डेट ये कौन सा पद है, nवा पद है, कौन सा पद है, nवा पद है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 18 है कि नहीं है। फिर देखिए d की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 15 एंड 1/2 माइनस 18, ठीक है। अब 15 एंड 1/2 सॉल्व कर लीजिए, d इक्वल टू 215 31/2 माइनस क्या हो गया आपकी वैल्यू 18, अपॉन की वैल्यू नहीं क्या होगी 1, d इक्वल टू एलसीएम 2, 31 माइनस 36, d इक्वल टू माइनस कर दीजिए 5.2, ये किसकी वैल्यू आ गई, d की, किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई है। कितने टर्म है हमको नहीं पता, a की वैल्यू फाइंड है, d की वैल्यू फाइंड है, nth टर्म की वैल्यू क्या दे दी गई है आपको, an इक्वल टू क्या है -47, क्या वैल्यू दी गई है -47। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू -47 फाइंड है। a की वैल्यू क्या फाइंड है आपको 18, यहाँ क्या पुट करेंगे 18 प्लस n वा पता करना है, ज्ञात करना है, nth टर्म क्या करना है फाइंड, तो n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड है क्या, नहीं, d की वैल्यू क्या दी गई इनटू -5.2 इक्वल टू -47, 18 प्लस का ट्रांसफर करके हो जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू -5.2 इक्वल टू -47 माइनस 18, n माइनस 1 इंटू माइनस का 5.2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, 8 + 7 5 1 कैरी 6 65 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा डिवाइड, क्या कर देंगे कैंसिल, क्या जाएगा आपका 30, 2 डिवाइड में किस पे जाएगा मल्टीप्लाई, n माइनस 1 इक्वल टू 13 इंटू 2, n माइनस 1 इक्वल टू 26, n इक्वल टू 26 प्लस क्या हो गया 1, क्या लिखेंगे n इक्वल टू 27 टर्म या पद, यही क्या हो गया आपका आंसर। आपको n की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे, इस सवाल को कर लेंगे। आप लोग इसकी सॉल्व ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा गया, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है तो क्यों है, ये क्या करना है आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, a का मान क्या दे दिया गया, a इक्वल टू दे दिया गया, पहला पद क्या है 11, d का मान क्या हो जाएगा डिफरेंस, d इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला a2 माइनस a1, डिफरेंस d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है आपकी, ये देखो a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये क्या हो गया आपका a3 a4, डेट एक पद 100 माइनस 150 है, तो ये क्या हो जाएगा nवा पद, हमको नहीं पता ये कौन सा पद है, अगर पद है तो 150 है, ठीक है, तो क्या nवा पद है, क्या है nवा पद। a2 का मान क्या दे दिया गया 8 माइनस a1 का मान क्या है
11, डी इक्वल टू माइनस कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, ये किसका मान आ गया, डी का मान आ गया है। एन वो पद का क्या लगाएंगे, फार्मूला, क्या लगाएंगे, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस के दिया गया आपको 150, ए की वैल्यू आपको दी गई है 11, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, प्लस एन क्या फाइंड है आपको, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -3, क्या करेंगे, पुट करेंगे, -3 इक्वल टू क्या हो गया -150, 11 प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस का 150 माइनस 11, n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 161, क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल टू 161 अपॉन में 3, n इक्वल टू 161 अपॉन में 3, प्लस की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, अपॉन में कोई वैल्यू नहीं क्या होती है 1, क्या सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया 3, 161 प्लस 3 बन जा 3, n इक्वल टू ऐड कर देंगे 161 प्लस 3 करेंगे क्या जाएगा 164 अपॉन में 3, क्या ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, अतः यह -150 AP का कोई भी पद नहीं है, क्या नहीं है, पद नहीं है, ठीक है, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ इन AP, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, इसको सॉल्व ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31 टर्म क्या करना है, आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा A31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको A31 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसका 11वां पद क्या है 38 है, क्या है 11वां पद, मतलब कि A11 इक्वल टू 38, 16वां पद क्या है 73 है, A16 इक्वल टू 38, हमने आपको बताया भी था जो सा पद होता है उसमें से एक क्या कर देते हैं माइनस, तो A प्लस 10D इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा A प्लस फार्मूला पुट कर देंगे A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 38, n की वैल्यू क्या है 11, तो क्या हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 D इक्वल टू 38, क्या वैल्यू हो जाएगी A प्लस 10D इक्वल टू 38, यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे A प्लस, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर, जो भी पद होता है उसमें से एक क्या करते हैं माइनस करते हैं, 16 है तो 16 1 करके आएगा 15D इक्वल टू 38, इसे हम लोग क्या लिख लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, ये लेट कर लिया, इसे क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 है कि नहीं है, A प्लस 10D है, यहाँ पे क्या है A प्लस 15D की नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस 10D में क्या जोड़े 15D हो जाएगा 5D इक्वल टू हो जाएगा 38, A प्लस 10D की वैल्यू क्या है, A प्लस 38 है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 38, यहाँ पे 38 नहीं है 73 है, क्या है 73, A प्लस 10D की वैल्यू क्या है 38, तो यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे 38 प्लस 5D इक्वल टू 73, 5D इक्वल टू 95 करेंगे 73 माइनस क्या हो जाएगा 38, 5D इक्वल टू अगर 70 में 8 है 73 है कि नहीं, 73 में क्या माइनस करना 38, 13 में से 8 माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 6 में से 3 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई में किस पे जाएगा डिवाइड में, तो 7 5 जा 35, डी की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, डी का मान क्या ज्ञात हो गया 35, 35 क्या हो गया ज्ञात हो गया है, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू डी की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 7 इक्वल टू 38, ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 70 इक्वल टू 38,
ए इक्वल टू 38 माइनस क्या हो जाएगा आपका 70, ए इक्वल टू माइनस कर देंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आएगी 232। जी क्या आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपको ए का मान और डी का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया कि नहीं। आपको मान ज्ञात क्या करना था, A31 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, A31 की। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, A31 क्या लिखेंगे, A31 इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 होता है, क्या होता है, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ए की वैल्यू, एन की वैल्यू 31 है, ए की वैल्यू क्या फाइंड है आपको, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड है, क्या कर देंगे आप, पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, ए की वैल्यू क्या दे दी गई आपको 32, वही किसका, माइनस का, यहाँ वैल्यू क्या कर देंगे पुट, माइनस 32 प्लस एन की वैल्यू क्या है 31 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 7, यहाँ क्या पुट करेंगे 7, A31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस कीजिए क्या जाएगा 30 इंटू 7, A31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210, A31 इक्वल टू माइनस कर देंगे अगर 210 में से 30 माइनस करेंगे 180 में 2 माइनस करके माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 178। ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, A31 की। यही क्या हो गया है, आपका आंसर हो गया है। इसकी सॉल्व ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक एपी में 50 पद है। कितने पद है, 50। मतलब पदों की संख्या क्या दे दी गई, 50। तो n बराबर क्या दे दिया गया आपको 50। क्या दे दिया गया है, 50 दे दिया गया। जिसका तीसरा पद क्या है, 12 है, मतलब A3। तीसरा पद क्या है, A3 इक्वल टू 12। और इसका अंतिम पद लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म अंतिम पद किससे नोट करते हैं, L से। किससे करते हैं, L से। या तो आप इससे क्या कर सकते हैं, हमको मान सकते हैं कि ये क्या nवां पद है। क्या है, nवां पद क्या है, 106 है। क्या है, 106। अब इसका 29वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, A29 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या करना है, फाइंड करना है। अब A3 है कि नहीं है, हमने क्या कहा था, जो अभी वैल्यू है A प्लस n माइनस 1 होता है, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे क्या है 2D। देखिए A प्लस n माइनस 1D होता है कि नहीं होता है, n की वैल्यू क्या दी गई 3, क्या दी गई है 3 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू 12। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब यहां से nवां पद या अंतिम पद क्या दे दिया गया है, देखिए आपको पदों की संख्या कितनी है 50। क्या है 50, तो अंतिम पद भी क्या होगा 50 ही होगा। कितने होगा 50। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A50 इक्वल टू 106। क्या हो जाएगा, जो अंतिम पद है वही तो 50 पदों की संख्या है कि नहीं, तो A50 इक्वल टू 106। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n की वैल्यू क्या है 50 है कि नहीं, 50 माइनस 1 करेंगे आएगा 49, D इक्वल टू क्या हो गया 106। अब देखो A प्लस 2D है कि नहीं, क्या यहाँ पे A प्लस 2D है, क्या करेंगे A प्लस 2D भी लिखा, 2D में क्या ऐड करें 49D हो जाए कि नहीं हो जाए। 39D लाने के लिए 2D में क्या ऐड करना पड़ेगा 47D, 47D इक्वल टू 106 हुआ कि नहीं हुआ। A प्लस 2D का मान रखने पर यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 का मान रखेंगे तो इसका मान क्या हो गया आपका, A प्लस 2D का मान क्या है 12, क्या है प्लस 47D इक्वल टू 106 हुआ। 95 कर देंगे क्या हो जाएगा 47D इक्वल टू 106 माइनस 12। क्या हो जाएगा 47D इक्वल टू माइनस करेंगे 94। 47 से 94 क्या हो गया कैंसिल, कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम। D की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपकी 2। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। जब इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे D की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिखिए A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12,
ए इक्वल टू 12 माइनस 4 प्लस का 4 है, ट्रांसफर करेंगे -4। ए इक्वल टू क्या फाइंड हो गया आपका 8। ए की वैल्यू क्या हो गई आपको फाइंड, डी की वैल्यू क्या हो गई है फाइंड। फाइंड क्या करना था A29, 29वें पद का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे A29 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूला क्या होता है, A29 इक्वल टू A प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है 29, -1 क्या हो जाएगा D। A29, A की वैल्यू क्या है 8, क्या पुट करेंगे 8, यहाँ पे क्या रख देंगे 8 प्लस 29 माइनस 28, डी की वैल्यू क्या फाइंड की है आपने 2, क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2। A29 इक्वल टू 8 प्लस 28, 2 क्या हो जाएगा आपका 56, क्या पुट करेंगे आप 56। A29 इक्वल टू क्या आपका फाइंड हो गया, A29 इक्वल टू आप लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका 64। यही क्या हो गया आपका आंसर। आपके सम्स कैसे इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा इस पर क्या करना है, ध्यान देना है कि कहीं पे भी कोई नहीं हो पाए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो पाए। एक सेकेंड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, देखो तीसरा पद है कि नहीं है, मतलब A3 क्या वैल्यू दी गई है, A3 इक्वल टू 4 है, फिर 9वां पद क्या है A9 इक्वल टू -8 है। इसका कौन सा पद 0 हो जाएगा, तो हमने क्या मान लिया nवां पद इसका क्या है 0 है। हमको क्या n का मान पता है क्या, कौन सा पद किसका 0 है, तो nवां पद हमने क्या ले लिया 0 ले लिया है। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A3, A प्लस n का मान क्या है 3, -1 करेंगे क्या जाएगा 2D इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा A प्लस n की वैल्यू 8, 9 -1 करेंगे क्या जाएगा 8D इक्वल टू -8। इसे हम क्या लिख लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस 2D है कि नहीं, यहाँ पे 2D में क्या ऐड करें, किससे आ जाए 6D आ जाए, क्या आ जाए 8D, तो क्या ऐड कर देंगे 6D, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देखो 2D में क्या जोड़े कि जहाँ तो 6D 8D आ जाए, तो 6D क्या कर देंगे जोड़े। A प्लस 2D का मान क्या है, A प्लस 2D का मान 4 है कि नहीं है, क्या लिखेंगे 4 प्लस 6D इक्वल टू -8। पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, 6D इक्वल टू क्या हो गया -8 -4, 6D इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस प्लस, तो माइनस का 12 हुआ कि नहीं हुआ, 6 2 जा 12, किसका आ जाएगा D की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ये क्या हो गया आपका D की वैल्यू क्या आ गया, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो A प्लस 2 इंटू 2 की वैल्यू क्या, D की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4, A -4 इक्वल टू 4, ट्रांसफर करेंगे A इक्वल टू 4 प्लस 4, A इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड हो गई आपकी 8, ये किसकी वैल्यू आ गई A की। अब देखिए nth टर्म इक्वल टू क्या है 0 है कि नहीं है, आपको पता है nवां पद फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 0। A की वैल्यू क्या है, आपने क्या नेट की है, मानी क्या निकाली है 8, यहाँ क्या पुट कर देंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है -2, D का मान क्या आया है -2 बराबर क्या हो गया 0। 8 यहाँ प्लस का ट्रांसफर करके किसमें हो जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8, -2 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल 2 4 जा 8, n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 4, -1 है पक्षांतर कैसे बदल जाएगा प्लस में, n इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या फाइंड हो गया पांचवा पद या फिर तो फिफ्थ टर्म। यही क्या हो गया आपको n की वैल्यू फाइंड हो गया, मतलब 0 कब आंसर होगा फिफ्थ टर्म में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके सॉल्व ले लीजिए। चलिए हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, क्या है 7 अधिक है, क्या दिया गया A17 17वां पद है कि नहीं है, इसके 10वें पद से 10वां पद है कि नहीं, से कितना अधिक है 7, तो इसको 10वें पद को क्या कर देंगे 7 दे देंगे, तभी तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। अगर इससे ये अधिक है तो इसके पास कम है कि नहीं है,
तो इसको साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगी, बराबर। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया ए प्लस क्या होता है, n माइनस वन, एन की वैल्यू 17 है कि नहीं है, माइनस वन करने क्या जाएगा 16d बराबर a प्लस क्या हो जाएगा आपका 9d प्लस क्या हो गया आपका 7, क्या हो गया प्लस 7। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक d का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए गौर से, a यहाँ भी प्लस का, a यहाँ भी प्लस का है, तो क्या कर दें a से a क्या हो गया कैंसिल, d को इधर लाएंगे लाएंगे क्या हो जाएगा 16d माइनस 9d बराबर क्या हो गया 7, दोनों क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आ गया 7d इक्वल टू 7, 7 क्या हो गया कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या फाइंड हो गया 1। d ही तो आपका सार्वधातुक है कि नहीं, तो सार्वधातुक का मान क्या ज्ञात हो गया आपको 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आज हम लोग इन सीरीज को यहीं तक रखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 से इसके आगे के सम से अगले वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे।